आज हम एक ऐसी पंचकर्म थेरेपी के बारे में बात करेंगे जो बहुत इजी भी है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बालूका स्वेद की, जिसे रूक्ष स्वेद भी कहा जाता है और ताप स्वेद भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे वीडियोज आगे भी देख सकें। बालूका जैसे नाम से ही पता चलता है कि बिल्कुल ही सिंपल हमारी रेत होती है, बालू होती है जिससे घर बनाए जाते हैं, वो वाली मिट्टी है जो इस तरह से होती है। और हम इसी मिट्टी से कमाल के रिजल्ट्स देखेंगे। जिनको भी आमात जैसी यानी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको सूजन आ जाती है, बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है, यानी फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, नी पेन भी हो सकता है, कोई भी जॉइंट पेन हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। इसमें हम यूज तब करते हैं जब आम अवस्था होती है, यानी कि पेन थोड़ा सा नया नया होता है और साथ ही उसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है, सूजन भी दिखाई देती है और पफिनेस रहती है, पैर बिल्कुल जकड़ा हुआ है या हाथ पैर जकड़े हुए हैं, ऐसी कंडीशन बॉडी की जब होती है तो हम बालूका स्वेद पंचकर्म में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बाकी थेरेपीज करते हैं, खासकर आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में जहाँ पे सूजन इनिशियल स्टेजेस पर आती है, जो बिल्कुल इनिशियल फेज कहा जाता है जिसे, वहाँ पे हम बालूका स्वेद इस्तेमाल करा के फिर तेल की मालिश या फिर बाकी जानुधारा ऐसे प्रोसेस कराते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। तो हम देखते हैं कि बालूका स्वेद कैसे बनाई जाती है। ये बिल्कुल सिंपल है, ये बालू हमने ली हुई है और साथ में इसमें कुछ ईट जो हमारी नॉर्मल ईट होती है उसके पीसेस भी मिलाए हुए हैं। इस तरह से हमने उसके बारीक टुकड़े करे हुए हैं और वो भी इसमें मिलाई हुई है। साथ ही सेंधा नमक भी हम इसमें मिलाएंगे और बाद में इस तरह का सफ़ेद कपड़ा लेके पोटली बना लेंगे। तो देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। इस तरह से हम बालू का स्वेद की पोटली बनाने जा रहे हैं और ये बालू हमने गर्म कर लिए हैं। और अगर ज़्यादा मोटे पीसेस हैं तो उनको निकाल लेंगे, वरना वो पेशेंट को चुभ सकते हैं। तो अब हम इसकी पोटली बनाते हैं। सफ़ेद कपड़ा ले लेंगे जो 2 बाई 2 मान के चलिए इतने आकार का होगा, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए तभी वो पोटली सही बन पाएगी। ज़्यादा पतला कपड़ा होगा तो वो जल रेत ले ली है इसमें, अब पोटली बनाएंगे। चारों कोने हम पकड़ के इसकी पोटली बनाएंगे। इस तरह से इसका हैंडल आ जाएगा जो पकड़ने में सुविधा रहती है पोटली स्वेद के टाइम। टेम्परेचर इसका इतना ही रहता है जितना बॉडी सह सके, तो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही से किया जाता है गरम। और जैसे जैसे पोटली ठंडी होती जाएगी वैसे ही हम पोटली गरम कर लेंगे। इस तरह की 2 पोटली हम बनाएंगे ताकि ठंडी पोटली हम रख दें और दूसरी जब गरम रहे तो हम उसका इस्तेमाल पेशेंट हमारी कर सकें। बालू का सेब पोटली रेडी है। टेम्परेचर यहाँ पे दर्द है, बहुत दिनों से दर्द है, पुराना दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, जो यहाँ से पेन हाथों में जा रहा है। ये हमने बालू का स्वेद ली है जो क्योंकि सेंसिटिव एरिया है तो हम इसे कपड़े पे लगाएंगे। बालू का स्वेद का सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि अंदर तक की सिकाई करती है, तो सेलुलर लेवल पे भी जाके सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है और जितना भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में बना हुआ है वो वहां से रिलीज हो जाता है। तो ये ओस्टियो आर्थराइटिस जहाँ पे भी स्टिफनेस है, पुराना पेन है, नया पेन है, एक्यूट कंडीशन में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और हमारे रिस्ट में भी अगर पेन है तो वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल है, यानी कि पूरी बॉडी की जगड़ाहट में, पेन वाली कंडीशन में, नी पेन है, एवियन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे सब जगह ये काम आता है। और आर्थराइटिस की तो इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि वहाँ पे आम अवस्था होती है यानी टॉक्सिन्स बने ही होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही हेल्पफुल है। वहाँ पे इनिशियली हम जानू बस्ती या कोई सा भी ऑयल की कल्पना स्वेद नहीं कहते हैं, पहले वहाँ पे बालू का स्वेद ही कराई जाती है, वो बहुत ही आराम देती है पेशेंट को। उसके बाद हम कोई पंचकर्म का प्रोसीजर चालू करते हैं। तो इनको ये पेन काफ़ी समय पुराना है, यहाँ पे देखी जाती है ये बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हम बालू का स्वेद गर्म करें, ज़्यादा गर्म बॉडी को टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्किन वाले पेशेंट्स को हम ध्यान रखते हैं कि स्किन वाले एलर्जी किसी को है तो उनको बालू का स्वेद नहीं कराते, बाकी पेशेंट में किसी भी तरह के पेन में ये स्वेद किया जा सकता है। पीरियड्स के टाइम पे भी इसे नहीं कराया जाता, तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए करना होता है। इसमें सेंधा नमक है जो स्वेलिंग को कम करता है। ये अगर रेगुलर हफ्ते भर भी कराएंगे तो इनका पेशेंट का पेन रिलीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। जिनको भी पैरों में सूजन है, दर्द है, स्टिफनेस है, बॉडी पेन है, जकड़ाहट बॉडी में होती है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो उनके लिए सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी रेमेडी है पोटली स्वेद। उसमें भी ड्राई फोमेंटेशन या फिर बालू का स्वेद हम इसे कहते हैं, जो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स भी देता है। इसके ये हमारे आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम में या फिर कहीं पे भी स्टिफनेस है वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ओबेसिटी जैसी कंडीशन में भी ये इस्तेमाल होता है। तो आपको भी कोई ऐसी दिक्कत है
तो ज़रूर बालों का स्वेद, पोटली स्वेद करवाएं, लेकिन डॉक्टर की ऑब्जर्वेंस में, और आयुर्वेद से अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएं। धन्यवाद।